अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएबुर रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर, ये शहर बेंगलोर के एक मशहूर और मारूफ इदारा गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। और आज डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मनाया गया है इधर पर, जिधर आप देख सकते हैं बहुत सारे सियासतदान भी मौजूद हैं, जैसा कि सिटिंग एमएलए जनाब रामलिंगा रेड्डी साहब और एक्स कॉर्पोरेटर इमरान पाशा और उनके वालिद आरिफ पाशा भी मौजूद हैं। दोस्तों, एक अहम बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज कैलिफोर्निया से इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है जनाब सिराज अहमद साहब को, जो चेयरमैन हैं। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेजेंट चेयरमैन है गौसिया ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के, आज उनको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। तो चलिए जानते हैं तमाम मज़ीद तफसीलात। मेरा वालिद नबी शरीफ साहब मरहूम, इन्होंने क़याम किए थे, वही इसके फाउंडर हैं। उनके साथी थे डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब, जो इत्तफाक से उमर इस्माइल खान साहब के वालिद हैं। वो दोनों मिलके ये सब किए हैं। हम तो उनके बाद उनके तरीक़े से हमारे बड़े भाई थे, फिर अभी हमारी बारी आई, हम खिदमत कर रहे हैं। मेरे भी 15 साल हो चुके हैं, एज भी जा रही है। आप सबकी दुआ चाहता हूँ कि और मजबूत तरीके से इदारा को कायम करेंगे और इसके थोड़े ब्रांचेस और कोलार में और मैसूर में और टुमकुर में खोलने का हमारा इरादा है इंशाअल्लाह। देखिए, एक इदारा एक एक करके शुरू हुआ था। पहले ITI से शुरू हुआ था, फिर वहाँ से रामनगर की कॉलेज शुरू हुई थी, फिर आके यहाँ पॉलीटेक्निक शुरू हुई थी और कुछ कोर्सेज बढ़ गए इसमें। तो हमारा प्लानिंग है कि विल गो फॉर नर्सिंग स्कूल जी विथ हॉस्टल। आने वाले दिनों में हमारा ऑलरेडी हॉस्टल का काम चल रहा है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। दिस इज 4.5 एकर्स ऑफ लैंड और रामनगर में हमारे पास 36 एकड़ ज़मीन पड़ी है, 65 पड़ी है जी। तो इसको और आगे लेके जाएंगे और नर्सिंग में हमारा बजट है। रियान भाई और रिजवान भाई हमारा इसके साथ दे रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट माई सेकेंड सिटीजन इन इंडिया हूँ जिसने हासिल किया है। मेरे से पहले एक लड़का, ही वॉज ए स्टूडेंट, उसने आसाम से हासिल किया है और मैं सेकेंड हूँ और थर्ड अल्लाह करे कि हमारी बरादरी का कोई बच्चा है। इसके लिए मेरे को बहुत हार्ड होमवर्क करना पड़ा। मेरा गाइड NS कुमार साहब था, जो मेरा सिविल ब्रांच का HOD है। उसने पूरा वर्ल्ड घूमा है, बोला था स्पीच में, जैसा USA, कनाडा, चाइना वगैरह। ही हैज़ प्रेजेंटेड मोर देन 200 पेपर्स एंड ही हैज़ ब्रॉट टू मी 1.80 crores बिल्कुल एज फंड्स, फॉर विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो ये किस लिए दिया गया और किसकी जानिब से डॉक्टरेट हुई? इस तरह डॉक्टरेट हुई, हाँ। एक तो नोवल यूनिवर्सिटी पांडिचेरी से हुई, उसका रिकमेंडेशन पे मद्रास गई मेरी ये सर्टिफिकेट। वहाँ से इट हैड टू ट्रैवल टू मलेशिया, फ्रॉम देयर इट हैज़ टू गो टू US एंड फिलोसफी के पे मेरे को ये इसमें मिल गया है बिकॉज ऑफ माई गुड वर्क। अच्छा सर, यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा गौसिया यूनिवर्सिटी? बिल्कुल कोशिश में है। देखिए, ये बस हमारा एक का काम नहीं है, वी ऑल हैव टू कम टुगेदर। हम अल्लामीन और हमारे साथ रियान भाई, रिजवान भी हैं और दूसरे इदारों से हमारी अभी वी आर जस्ट इन ए टॉकिंग पोजीशन। दुआ करें कि जल्द से जल्द कायम हो जाए इंशाल्लाह। बच्चों को किस तरह की सहूलत है? सारे वी आर नोन फॉर स्कॉलरशिप इन अल्लामीन फॉर गौसिया। व्हाट आई सेड, इट विल बी डन, फिनिश, दैट्स ऑल। ड्रॉप आउट्स नहीं होना चाहिए मुसलमान कौम में जी, कोया के कौन से भी नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये पॉलिटिशियंस हमको मैकेनिक पुकार रहे हैं, पंचर शॉप पुकार रहे हैं। तो हम लोग को, हमारे बच्चों को ये दिखाना है कि हम मैकेनिक्स नहीं, हम राइडर्स हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो है एक डायमंड जुबली सेलिब्रेशन गौसिया पॉलिटेक्निक, गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज का हुआ है।
तो क्योंकि हम देखते हैं बहुत कम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है कर्नाटका में माइनॉरिटीज़ को अब जब हम लेकर चलेंगे, जहाँ पर हमारी तादाद पूरे ओवरऑल कर्नाटक 6.5 करोड़ की है, जिसमें 20% नियरली हम हैं। तो हमारी बोल के एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, लेकिन गिने चुनों में से जैसे कि अलमिन हो या फिर गौसिया पॉलिटेक्निक हो, तो उसमें हमारे अहमद शरीफ जनाब सिराज पाशा साहब की कितनी तारीफ़ करें तो भी कम है, क्योंकि इनकी और इनके बड़ों की और इनकी फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी बदौलत आज हमको ये गोल्डन डायमंड जुबली सेलिब्रेशन देखने को मिला है। तो और भी कैलिफोर्निया से भी डॉक्टरेट का अवार्ड दिया गया है तो हमारे सिराज साहब को, तो इनकी बहुत बड़ी कौम के लिए कंट्रीब्यूशन रही है, जिस वजह से आज ये जो सारा हमें देखने मिला है। और बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, और बहुत सारे केसेस मैं खुद पर्सनली देखा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन में ऐसे बच्चों को बहुत बड़ी कसीर तादाद में मदद किए हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, और उनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के लिए ये इंस्टीट्यूशन हमेशा से खड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं भी इस इंस्टीट्यूशन का जो 60 इयर्स सेलिब्रेशन का जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन रहा, इसमें मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ, और एक साल मैं भी यहाँ पर पढ़कर गया हूँ, तो मैं भी यहाँ का एक साल के लिए स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं हमेशा से एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे नॉट ओनली पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू पॉइंट, फिर मैं बताना चाहूँगा पॉलिटिशियंस को, आप पॉलिटिशियंस का हटा दो, इन जनरल जितने भी मसाजिद हमारे बेंगलुरु शहर में है, कर्नाटका में है, मैं तमाम मसाजिद के लोगों से, मदारिस के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, जैसे कि आप मस्जिद बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हो, ठीक उसी के साथ में बाजू में एक और दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लो, ताकि वो प्रॉपर्टी में एक जगह पे मस्जिद रहे, तो दूसरा फेज़ जो है वो बाजू का स्कूल बने। कैसे भी कमेटी वाले भले उनको चंदा मिलता हो या नहीं, फिर भी बावजूद उसके वो कैसे कैसे करके बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं जिसमें कमर्शियल इनकम नहीं है, रेवेन्यू नहीं आता है, फिर भी कमेटी के ज़िम्मेदारान और मोहल्ले के लोगों का चंदा, इसकी बुनियाद पर मस्जिदें चलती हैं, है ना। तो इसी के साथ में एक और एडिशनल प्लान कर ले सारे मसाजिद वाले कि हम मस्जिद के साथ में एक स्कूल भी चलाएंगे इंशाअल्लाह। अगर ये सोच हमारे लोग अगर से बेंगलुरु और कर्नाटक से रख कर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरी जो है पूरे हिंदुस्तान में ये एक मैसेज जाएगा और दूसरे लोग भी इसे फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो काम अभी जो मैं बताया, बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारे और आपके हाथ से लेने वाले हैं। इसको आप आगे लेकर चलेंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। बच्चे जो भटकते हैं, भटकने से रुकेंगे, गलत शौक़ों में, गलत कामों में। जैसा कि आप पिछली मीटिंग में भी मैं बताया था कि बहुत सारे नौजवान भटक चुके हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल, 18, 20 साल के नौजवान जो है गुमराह हो चुके हैं। ना उनको माँ बाप की तहज़ीब आती है, ना उनको रिश्तेदारों की तहज़ीब करना जानते हैं, ना बड़े छोटों की इज़्ज़त करना जानते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो नशे में मुब्तला रहते हैं, ड्रग्स में मुब्तला रहते हैं। छोटी उम्र है, अभी आज तक मेरी लाइफ में मैं एक सिगरेट हाथ में नहीं पकड़ा, मेरी लाइफ में मैं सिगरेट हाथ में नहीं पकड़ा। मैं देखता हूँ रोडों पर, सड़कों पर बड़ों छोटों के एहतराम नहीं करते, सिगरेट पी के धुआं उड़ा लेके जाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये इनडिसिप्लिन, हाँ, बहुत गलत है ये। तो ये सारी चीज़ों को हम अगर से रोकना चाहते हैं, एक IPS ऑफिसर हमारे एक अच्छे दोस्त मुझे बताते हैं कि इमरान, आज का जो जनरेशन है, आई डोंट थिंक सो दे विल क्रॉस 40-44 ईयर्स। क्या बोला? 40 पर 4 साल
वो लाइफ में नहीं देखेंगे, क्योंकि इस तरह से नौजवान भटके हुए हैं, इस तरह से नौजवान गुमराह हुए हैं, इस तरह से नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, इस तरह से नौजवान अपने घर को भी बर्बाद कर रहे हैं। खुद नहीं बर्बाद हो रहे, घर को भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे सिराज साहब जो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाए, एकदम मैं किसी को बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने नहीं बोल रहा हूँ, मस्जिद तो चल रही है, मस्जिद के साथ में एक प्रॉपर्टी, और जैसा कि हम मस्जिद बड़ी कर लेने के लिए एक एडिशनल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसी तरह से सारे मसाजिद के लोग अगर से एडिशनल एक प्रॉपर्टी खरीद कर उसको मस्जिद का या स्कूल का फेस देंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे जो कम्युनिटी में जो गरीब, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को एजुकेशन देंगे तो हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा, हमारा कर्नाटक तरक्की करेगा, हमारा बेंगलुरु तरक्की करेगा और हमारी कौम तरक्की करेगी। कहीं पर कोई भी भटकने वाले नहीं है और भटकेंगे भी नहीं, है ना। फॉर एग्जांपल साचार कमेटी रिपोर्ट आई कितने साल पहले, क्या बताए, सबसे गिरी हुई जात, सबसे पिछड़ी जात, जो पिछड़े हैं तो उनसे भी पिछड़ी हुई जात जो है वो मुसलमान की जात है, लेबर क्लास है, कूली का काम करने वाली है, रोड पर फुटपाथ पर कपड़े बेचने वाली जात है। जेल में नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जेल में भर्ती हुए वो मुसलमान हैं। तो ये सारे चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमेटी बिठाई थी, जस्टिस सच्चार कमेटी बोल के। ये कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आज तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, करेंगे भी नहीं वो।